आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोग्रामिंग सेक्शन के पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि प्रोग्रामिंग एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करने का एक प्रोसेस है, मतलब किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस है। जैसे हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत सारे काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हम एक सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगर उस काम को हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होता है। उसी लैंग्वेज में हम उस प्लान को तैयार करते हैं, जिससे कि हर कोई उस सब चीज को समझ सके, स्टेप्स को समझ सके और फॉलो कर सके, और फाइनली हमारा वो काम पूरा हो सकता है। उसी तरह से अगर कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग की बात करें तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी आम इंसान के प्रोग्रामिंग की तरह ही एक प्लानिंग ही है, बट इस प्लानिंग के लिए हमें भी एक लैंग्वेज की जरूरत होगी, और उस लैंग्वेज में हमें उस तरह के सेट ऑफ स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हैं या हम लिख के दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज होगी। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए भी लैंग्वेज होती है, जो कि आपका एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही है। एक ऐसा लैंग्वेज कहलाएगा वो जो कि आपके कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डिजाइन करने में मदद करेगा। कंप्यूटर के बारे में सबको पता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन था। कंप्यूटर के साथ आम इंसान को काम करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज उस समय आज के कंप्यूटर की तरह इतने सारे कंपोनेंट्स अलग से नहीं थे और इतने सिंपल नहीं थे, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। उस समय कंप्यूटर के सामने एक फ्रंट पैनल होता था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेज होते थे, जिसको कि हम लोग टॉगल करके छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन पास करते थे। वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में होता था। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं, और वो फॉर्म है 0 और 1। तो ये आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है और इस तरह से सिग्नल्स पास करके और वहां पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता था डे टू डे। तो जब इनिशियली कंप्यूटर के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो, मीन्स एक प्रोग्राम करना हो, तो हमें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी होती थी उस समय? वो था आपका मशीन लैंग्वेज, जिसमें आपको बाइनरी आता है। डे टू डे उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहा, और फिर उसी मशीन को ध्यान रख के, मशीन के आर्किटेक्चर और उसके सारे हार्डवेयर को ध्यान रख के फिर तैयार किया गया एक लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज नहीं होके वो जो कि एक लैंग्वेज जो कि आपका लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, लेकिन उस लैंग्वेज को कहा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज न्यूमरस के फॉर्म में होता था और डायरेक्ट बाइनरी ना होके कुछ छोटे छोटे सिंबल्स यूज होते थे उसमें, जिसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल सेक्शन होते थे उसको ध्यान में रख के उसको बेस करके ही प्रोग्राम डिजाइन किया जाता था, जो कि किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनता था, जो उसी हार्डवेयर पे वो काम करेगा। ऐसे उसके साथ लिमिटेशन हुआ करते थे, और फिर असेंबली लैंग्वेज आपका आया। लेकिन शुरू हुई बात ये कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। व्हेन असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट बाइनरी। मतलब बाइनरी को छोड़ के और कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उस लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर दिया, जिस ट्रांसलेटर को हम लोग असेंबलर कहते हैं। असेंबलर की मदद से आपका असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता था, और फिर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर उसे रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्ड करता। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सिमिलर होगा, और जिसकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर डे टू डे अपग्रेड होते हुए आज हर इंसान के नीड को फुलफिल कर रहा है, तो जैसे ही कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया, उस हिसाब से कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम की भी जरूरत आनी शुरू हो गई, और उस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए कन्वीनियंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत शुरू होने लगी। और इस तरह की जरूरत को ध्यान में रखते हुए फिर हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में कहना शुरू करते हैं, वो सारे लैंग्वेज मार्केट में आने, अल्गोल, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल,
तो ये आपका फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल ये सब लैंग्वेजेस था। वैसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज अगर बात करें वो था आपका फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। दिस वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के आने के बाद अब प्रोग्राम डे टू डे अपना रूप बड़ा करते गया, प्रोग्राम की नीड बढ़ती गई, उस हिसाब से फिर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आने लगे और फिर अलग अलग प्रोग्रामिंग सिस्टम आने लगे और उन तरह के प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट्स करने के लिए फिर नए नए तरह के लैंग्वेजेस भी आने लगे। हमारा सेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, उस सेशन में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका प्रोग्रामिंग इन सी। सो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम डिजाइन करना सीखेंगे और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कोर्स आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के साथ बेनिफिट ये है कि ये आपके किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के नहीं बनता है, ये पोर्टेबल होता है। आप किसी भी मशीन में हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम बनाएं और आप इसे इजिली किसी और मशीन में बाय मेकिंग स्लाइस चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, आप वहां पे उसे प्लेस कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ हम काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिमिलर है, सो हम लोग इसके थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे।